डेली घर में किचिर किचिर किच किच लड़ाई झगड़ा कि क्यों जोड़ा गया, कुछ है, उसके साथ काहे फोटो खिंचाई, उसके साथ क्यों वहाँ गई, उसके सामने क्यों खड़ी थी। तो ये सब बहुत छोटा छोटा चीज़ें जो सुनने में छोटा लगता है लेकिन ये बहुत बड़ा चीज़ है। आप बताइए, शादी के पहले ठीक थे कि अब ठीक है? झारखंड के सरनी को घर में कैद करके रख लिए हैं, होटल नहीं ले गए हैं, रेस्टोरेंट लेने जाते हैं, कहीं पर बड़ा बड़ा होटल देखते हैं, इधर 5 स्टार कहीं लेने जाते हैं, घर में कैद करके रख दिए हैं। आपका हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए बेबी महतो, मुकेश महतो। आप बेबी महतो को तो पूरे झारखंड ही नहीं पूरे देश में जानते हैं, ये मुकेश दा को भी जानते हैं, और दोनों पति पत्नी है। शादी के आज लग रहा है कि 3 महीने पार हो गया होगा। नहीं हुआ है, 3 महीने पार नहीं हुआ है, 3 महीना हो रहा है। और हम लोग जानेंगे कि इन लोग का ज़िंदगी अभी कैसे चल रहा है, पूरे झारखंड के लोग जानना चाहते हैं। आखिर बेबी महतो कहाँ चल गई? लोग सोच रहे हैं कि बेबी महतो राजनीति छोड़ दिया क्या, पूरे जानकारी आपको देंगे कि अब बेबी महतो क्या कर रहे हैं। तो बेबी दी जोहार, कैसे हैं? जोहार भैया। मुकेश दा जोहार। बढ़िया है। जोहार जोहार, आपके तमाम देखने वाले जितने भी सबको जोहार। ज़िंदगी कैसे चल रहा है? खूबसूरत। अब बताइए, शादी के पहले ठीक थे कि अब ठीक है? नहीं, देखिए, शादी के पहले का भी जो लाइफ होता है वो लाइफ भी एक बेहतर लाइफ होता है, और शादी के बाद का भी जो लाइफ होता है वो भी बेहतर होता है। और उसके बाद में भी जो एक फैमिली धीरे धीरे बढ़ता है, जो जीवन, मानव जीवन जो होता है ना, वो हर पल हर पल वो खूबसूरत होता है समय के साथ में। आप उसको कैसे जीते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो शादी के बाद कहाँ ले गए थे बेबी दीदी घुमाने के लिए? देखिए, शादी के बाद हम इनको बोले भी थे कि कहीं घूमने चलते हैं। एक्चुअली हमको भी मन नहीं था कि कहीं बाहर लेके चलें। क्यों? क्योंकि हमारा झारखंड ही इतना खूबसूरत है। हमें लगता है कि झारखंड में जितना डैम होगा, झरना होगा, जितना पर्वत होगा, परसनाथ पहाड़ है, इससे खूबसूरत जगह और कहाँ हो सकता है। तो इनका भी सोच एक बेहतर है कि नहीं, हमको कहीं नहीं जाना है, चूँकि फाइनेंशियल में हम लोग मजबूत नहीं हैं, अपने से सब कुछ करना है, चलना है, तो हमें हर चीज़ को सोच समझ के चलना है। तो यही पहाड़ जिसमें हम लोग शूट कर रहे हैं, हम लोग का सबसे पहला जो शादी के बाद घूमे थे, हम लोग यहाँ आए थे। आते तो पहले हमेशा आते थे, लेकिन शादी के बाद जो आए थे घर से बाहर घूमने के लिए, यहाँ आए थे, इस पहाड़ में घूमे थे। आप दोनों का बात एक दूसरे से मैच करता है? जैसे आप कुछ बोलते हैं तो एग्री हो जाते हैं दीदी? देखिए, एक्चुअली लाइफ पार्टनर क्यों होता है कि कोई भी चीज़ का डिस्कशन इक्वली तरीके से होना। कभी भी देखिए, शादी होने के बाद सडनली हर चीज़ ना मैच नहीं करता है। कुछ चीज़ आपको कंप्रोमाइज़ करना होगा, कुछ चीज़ इनको कंप्रोमाइज़ करना होगा। तो उस तरीके से धीरे धीरे लाइफ में कुछ समय एक आ जाता है कि ऑटोमेटिकली समझदारी और क्या है, नहीं है, क्या बोलना है, किस चीज़ में हम लोग का सहमति होगा, वो ऑटोमेटिकली बैठ जाता है। आगे क्या प्लान है आप लोग का? आगे मेरा प्लान तो एक जीवन साथी होने के नाते साथ खड़ा होना मेरा काम है, और इनका जो भी लक्ष्य है उसमें हमको हर कदम इनके साथ चलना मेरा काम है। आगे भी साथ देंगे ना? बीच में ऐसा हो जाएगा कि नहीं, अब हम लोग परिवार में खेती बाड़ी करना चाहिए, नेतागिरी तुम छोड़ दो यार, हम बहुत बर्बाद हो जाएंगे, ये कंगाल हो जाएंगे, ऐसा कुछ? नहीं, देखिए, जीवन में मुझे लगता है कि शादी होना एक अलग बात था। जीवन का एक नियति है, किस्मत है। शादी होना आपको तय है, शादी एक दिन होगा ही, पर जहाँ लिखा हुआ वहीं होगा। बिल्कुल। लेकिन इनका जो संघर्ष रहा है, आज इनका जब हम बायोपिक इनसे पूछते हैं तो बचपन से संघर्ष रहा है। 7-8 किलोमीटर से स्कूल साइकिल में जाना, बीच में पिताजी भी नहीं रहे, फिर अपने से संघर्ष करना, एनसीसी करना, एडवेंचर करना। उसके बीच में पिता खोने का जस्ट 1 से 1.5 महीना भी नहीं हुआ था। दिसंबर में पिताजी खोए थे और फरवरी से ये संगठन के लिए दौड़ पड़े। तो इतना संघर्ष करके अपना पहचान बनाया है। उस पहचान कोई इनके पीछे कोई राजनीति नहीं, राजनीतिक आदमी नहीं है। उस पहचान को हम इधर उधर करने वाले कौन होते हैं? हम एक जीवन साथी हैं। जीवन साथी का काम होता है हमेशा साथ देना। आगे कहाँ कुछ घुमाने मन ले जाएंगे? अभी घुमाने का तो नहीं सोचे हैं। एक्चुअल में जब भी हम लोग
शाम होता है, कहीं से आते हैं, उसके बीच में ही हम लोग के पास समस्या आ जाता है। बहुत ऐसी समस्याएं होती है जो हम लोग सोशल मीडिया में नहीं छोड़ते हैं। बहुत ऐसी समस्याएं होती है जिसको हम लोग पब्लिसिटी नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं क्योंकि उचित नहीं लगता है। कुछ कुछ चीज़ों तक प्राइवेट ही रखना बहुत सही होता है। झारखंड के सरनी को घर में कैद करके रख लिए हैं, होटल नहीं ले गए हैं, रेस्टोरेंट लेने जाते हैं, कहीं पर बड़ा बड़ा होटल देखते हैं, इधर 5 स्टार कहीं लेने जाते हैं, घर में कैद करके रख दिए हैं। आपका सवाल बहुत अच्छा है। आप शेरनी शब्द यूज किए हैं, झारखंड की शेरनी को आप कैद करके रख लिए हैं। देखिए अभी हम लोग जंगल में ही हैं और शेर और शेरनी जो होता है ना वो जंगल में ही होता है। कैद उसको कहते हैं ना जो घर के अंदर में रहता है। कोई टाउन होता है, कोई ऐसा एरिया होता है जिसका सामने में हरियाली का कोई जगह ना हो, पहाड़ पर्वत ना हो। आप देखिए हमारा घर ही पहाड़ पर्वत में। बेबी सहमत है ये बात में आप? बिल्कुल। मुझे जिस दिन मेरा भाई लोग यहाँ आए थे देखने के लिए, मेरे चाचा लोग भाई लोग, तो जा करके मुझे बोला गया ना पहाड़ में एकदम घर है, रह पाएगी? मेरा भाई बोलता है भाई मुझे तो पहाड़ ही पसंद है। अच्छा, बात कौन पहले चलाए थे? आपके तरफ से गए थे, बेबी की तरफ से आए थे? एक्चुअली जिस तरीके से जैसे होता है ना कि इंसान का जान पहचान होता है, कहीं किसी का कोचिंग सेंटर से होता है जान पहचान कि पढ़ते पढ़ते किसी का भाई मैच कर गया, किसी का कॉलेज से होता है, किसी का काम करने के दौरान होता है, किसी का बाज़ार में सब्जी बेचने से होता है। तो ठीक उसी प्रकार से मेरा किसी कारणवश इनसे वाइब मैच किया, एक जान पहचान हुई। तो जान पहचान के दौर में ही बस सडनली मेरा माइंड थॉट में हमेशा स्टार्टिंग से रहा है, जब से मैच्योर हुए हैं तब से, कि एक मेरा लड़का होने का मतलब तो यही होगा, लड़का जन्म हुए हैं तो कि रिस्पॉन्सिबल बनना है। और रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है ऐसा है कोई लड़की हो जिसका हम एक कवच बने, यानी कि हम हमेशा उसको सपोर्ट करें, उसका जो ड्रीम हो उसमें साथ दें, उसको आगे बढ़ाएं। तो ये मेरा ड्रीम था और इनका जो संघर्ष रहा है, ये संघर्ष तो आपसे ना पूरा झारखंड वासी से छिपा है। तो मेरा काम था जितना हो सकता था हम सपोर्ट करते थे। तो इनको भी अपना माइंड में आया, शायद ये तो हमको भी पता नहीं था कि नहीं इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो सडनली ये हमको भी एक दिन बोले क्या आप कुछ बोलेंगे तो डांटेंगे नहीं ना? हम बोले नहीं आप बोल सकते हैं। तो इन बोले कि नहीं आप डांटेंगे हमको लगता है। हम बोले नहीं नहीं डांटेंगे, बोलिए। हम क्योंकि फिर ये सवाल किए कि नहीं हम आपसे शादी करने का सोच रहे हैं। तो 2 मिनट तक तो हम कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि झारखंड के सर नहीं है आपको ऐसे ही और चूँकि ये बताते भी थे, हम लोग का जान पहचान था और इनका हर किसी से जान पहचान, पूरा झारखंड से इनका जान पहचान है। तो बताते थे कि यहाँ से रिश्ता आया, वहाँ से रिश्ता आया, इनके पास इस तरह का भी रिश्ता आया कि हम विधायक आपको 29 में विधायक लड़ाएंगे, इतना खर्चा करेंगे। तो वही हम सोच में पड़े कि नहीं ऐसा क्या मेरे में खासियत होगा कि ये शादी करने खोज रहे हैं। फिर ये बोले कि नहीं, फिर बताने लगे कि आपका ये अच्छा लगा। आज तक मतलब पापा खोने के बाद हम संघर्ष किए, जयराम भैया के अलावा मतलब बहुत कोई हैं जो साथ दिए हैं, लेकिन उसमें से भी हमको लगा अच्छा कि आप भी जीवन साथी के लायक हैं, हमको डिसीजन लेना चाहिए। तो इसलिए हम प्रस्ताव रखें। तो हमने फिर हुआ ऐसे कि ये अपना घर में बात रखें, घर में बात रखें, हमको बताएं कि आप भी अपना घर में बात रखिएगा। तो हम भी रखें, किसी से शादी का बात स्टार्ट हुआ और फाइनली शादी कर ली। इतना आसान था? आसान आप तो कभी जिंदगी में सोचे थे कि झारखंड के शेरनी, झारखंड के चर्चित लीडर से हम शादी हो जाएगा? नहीं, वाकई में नहीं सोचे थे। और कोई सोच भी अब आप दूसरा का नहीं पता, लेकिन हम तो नहीं सोचे थे। बस हम एक मेरे में ये गुड थिंकिंग आ रहा था कि हाँ जो संघर्ष कर रहे हैं हम इनको कभी मतलब उस तरीके से नहीं देखें, हम इस नज़रिए से देखें कि संघर्ष कर रही हैं अपने जीवन में। एक लड़की हो के मिडिल फैमिली से घर से बाहर कदम निकालना बहुत सवाल होता है, बहुत सवाल। अच्छा चलिए, बेबी दी आपसे जब बोले तो आपको डर नहीं लग रहा था? क्या बोल रही है हमको, थोड़ा डर नहीं लगा, थोड़ा धक धक करने लगा था कि नहीं? हाँ जाहिर सा बात है। और 2 मिनट के लिए हम तो साइलेंट हो गए थे। हम बोले जाहिर सा बात है, क्योंकि वो शब्द जो था ना कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं, बहुत बड़ा शब्द था। लेकिन जीवन में शादी भी ज़रूरी होता है और
हर इंसान के पास कुछ न कुछ खासियत होता है। मेरे पास अलग है, आपके पास अलग है, इनके पास भी अलग है। आप ये नहीं सोचे थे यार गलती से बोल दिए होंगे दिमाग से ऐसा कुछ? नहीं तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम में ही सारा कुछ तय हो गया था। फर्स्ट टाइम में ही तय हो गया था, ऐसा ज़रूरी भी नहीं था। विविधि, मुकेश दामा ऐसा क्या कुछ देखने को मिला खास? झारखंड में एक से एक IAS IPS आप पीछे लग जाते हैं। सबसे पहली बात है कि साथ देना। अब अभी बड़े-बड़े जैसे क्षेत्र में अभी घूम रहे, उस टाइम भी आप सोचिए, इनको ना है ये मेरे रिश्ते में कुछ लगते थे, ठीक है, ना ही रिश्तेदार हमारा रिश्तेदार नहीं थे, फिर भी इतना ज़्यादा सपोर्ट करना। फिर ऐसे कई बार ऐसे प्रोग्राम भी था, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था जाने में, कहीं प्रोग्राम में दिक्कत होता था। शायद एक बार आपको याद है, हम लोग गए थे जमशेदपुर, गए थे हम लोग, गए थे ना, हम लोग का लेट हुआ जाने में, गाड़ी धोखा दिया गया था। गाड़ी धोखा। वो किस्सा हम बताते हैं, वो हुआ कैसे था। आप गए थे, जो लड़की मिली थी वहाँ पे आप गए थे ना, बनगोड़ा। हाँ, जो लड़की खोई हुई थी ना, लड़की खड़ी हुई थी, उसे किडनैप किया था। हाँ, जो उसको मिली ढूंढ थी, के निकाल दिए थे, खुजवा दिए थे। उसमें हुआ ऐसा था कि ये रांची में ही रहते थे ना, ये रांची में एथलीट का तैयारी करते थे, तो आप भी गए थे। हुआ ऐसा था कि 4 दिन पहले उनको बोला था कि गाड़ी चाहिए, उस दिन जाना है प्रोग्राम में। एक्चुअल में उसको तेल भी भरते थे और भाड़ा भी देते थे। हाँ, ये नहीं था, ड्राइविंग हम खुद करते थे, तो ड्राइवर का जो खर्चा होता था उसको काट के देते थे। बोला ठीक है, ले जाना। उसका कल जाना है सुबह में, तो उसका 9 बजे के अप्रॉक्स में हम फ़ोन किए रात में भी, तो रात में भी बोला कि हाँ ठीक है ले जाना। तो ये भी बोला कि अभी ले जाएगा गाड़ी की सुबह? तो हम बोले आप जैसे बोलेंगे। तो बोले नहीं, सुबह ही ले जाना। ठीक है। अब रात में बात हुआ था तो हमको लगा कि भाई ठीक है, अब तो जाना ही। हम तो सोच भी नहीं सकते हैं ना कि कुछ ऐसा मोमेंट क्रिएट होगा। अब सुबह जब फ्रेश व्रेश होके हम 6:30 बजे के अप्रॉक्स में हम जब पहुंचते हैं, अचानक पहले तो 2 बार रिंग करते हैं, तो 2 बार रिंग कॉल पिकअप नहीं होता है। उसके बाद तीसरा बार में उठाता है, हाँ क्या बोल रहा है? तो हम बोल रहे हैं कि भाई क्या बोल रहे हैं? हम बोले कि गाड़ी का चाबी लेके आइए नीचे, लेट हो रहा है, निकलना है। तो नहीं, गाड़ी तो नहीं है, मेरा ड्राइवर लेके चल गया है। तो हम बोले ये चीज़ हम रात में बात किए तो आप तो ऐसा कुछ नहीं बोले। तो बोल रहे हैं कि नहीं, वो तो लेके चल गया है, उसका कुछ काम था। तो हम बोले कि कई बजे तक आया? तो वो स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है कि आएगा नहीं आएगा। वो डायरेक्ट बोला पता नहीं, हम तो नहीं जानेंगे, लेके गया है, क्या काम है नहीं है। तो हम बोले कि अच्छा ठीक है, तो एक बार पूछ लीजिए ना। तो बोला कि फिर भी नहीं बता रहा है। उसके बाद कोई आंसर देना बंद। अब खड़ा खड़ा हम वहाँ रोए थे, खड़ा खड़ा रोए थे, मेरा आँख से आंसू निकला था। उसके बाद कोई एक साथी है, उसको बहुत बहुत धन्यवाद है, वीडियो के माध्यम से हम तुरंत फ़ोन किए। एक्चुअली में हम उनको गुरुजी बोलते हैं। हम उनको फ़ोन किए, उनके द्वारा हम बोले कि हमको जितना खर्चा होगा अभी हमको गाड़ी चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी है, इस तरह का बात है, तो हम लोग को जाना है प्रोग्राम में। फिर वो तुरंत बात किया, कहीं से फिर स्कॉर्पियो आया। उस दिन विश्वास नहीं करिएगा, 5,000 के जगह में 8,000 खर्चा हुआ था। 8 के माइलेज से तेल लिया था। 5 मिनट लेट हुआ था, मात्र 5 मिनट, डबल भाड़ा लिया था। तो सिचुएशन लाइफ में ऐसे आई थी। उस दिन जो लगा ना मुझे, अगर हम उसी दिन सोचे कि ये व्यक्ति अभी इतना साथ दे रहे हैं, जबकि कुछ नहीं लगते हैं, बस खाली साथ दे रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा साथ देना कोई देगा? इतना ज़्यादा साथ। और मेरे पास पैसा नहीं था जाने का, यही पैसा भी दिए थे। तब हमको लगा कि नहीं, हमको बात करना चाहिए शायद, क्योंकि भले बहुत ज़्यादा करोड़पति अरबपति इंसान मिलेगा, लेकिन ऐसे साथ देने वाला नहीं मिलेगा। और राजनीति में जानते हैं, राजनीति में, समाज सेवा में ऐसे भी होता है कि मान लीजिए कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि
हस्बैंड नहीं रहेंगे, आपका जीवन साथी नहीं रहेंगे तो किसी और के साथ आपको क्षेत्र में ऐसा रहेगा कि वो कहीं और गए हैं तो आपको जाना ही पड़ेगा वहाँ। तो किसी के साथ आप गए, या फिर आप वहाँ गए तो कोई आपके साथ फ़ोटो खिंचा लिया, या किसी के साथ नाम को, ये चीज़ बहुत ज़्यादा होता है, पहले भी मेरा होता था, आप देखेंगे नाम को जोड़ा जाता है, तुरंत बदनाम किया जाता है। जयराम भैया तक को नहीं छोड़ा गया है। तो अच्छा जीवन साथी नहीं होगा, यही सब में उलझ के ज़िंदगी वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। डेली घर में किचिर किचिर किच किच लड़ाई झगड़ा कि क्यों जोड़ा गया, कुछ है, उसके साथ काहे फ़ोटो खिंचाई, उसके साथ क्यों वहाँ गई, उसके सामने क्यों खड़ी थी। तो ये सब बहुत छोटा छोटा चीज़ें, जो सुनने में छोटा लगता है लेकिन ये बहुत बड़ा चीज़ है। इसमें क्या होता है ना कि लाइफ में शायद आज हम जिस तरीके से एकदम बेखौफ और बिंदास होकर क्षेत्र में जाते हैं, ऐसा नहीं जा पाते। अभी हमको साथ लेके चलते हैं, हमको लेके जाते हैं। हमको घर में भी कोई प्रेशर नहीं दिया जाता है कुछ भी काम को लेकर के। एक्चुअली में जानते हैं, देखने में जितना आसान लगता है ना कि लड़की घर से बाहर चली जा रही है, कहीं कोई लड़की कॉलेज जा रही है, कोई कहीं ऑफिस में ड्यूटी करने जा रही है, तो जैसे ये कि जनता के बीच में जा रहे हैं, पॉलिटिकल में आ गए हैं, जितना आसान इंसान को लगता है, खास करके एक मेल वर्ग को लगता है ना, उतना आसान नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है। आपको बहुत बारीकी से एक एक चीज़ों को आपको इतना गंदा तरीके से ट्रीट किया जाएगा ना कि आपके पास रोने के लिए अंत नहीं होगा। इस प्रकार से ट्रीट किया जाता है। तब शादी के बाद सजे से शादी की है, उसके बाद डायरेक्ट स्कॉर्पियो गिफ्ट कर दिया। लोग का तो छाती फट रहा था। देखिए कहाँ से पैसा है, मुकेश महतो क्या करते हैं, पूछ रहे थे। अच्छा, हाँ, बोले बिजनेसमैन है भैया। सवाल लोग करेंगे ही, क्योंकि लोग बोले तो कि आज लोग ये नहीं देख रहे हैं कि एक मिडिल क्लास की लड़की जिनका 1-1.5 महीना भी पिता को खोया हुआ नहीं हुआ था, वो संगठन में दौड़ी है झारखंड के लिए, और दौड़ने के बाद संघर्ष करते गई। आज अगर उनको उसके हस्बैंड के द्वारा, लाइफ पार्टनर के द्वारा अगर सुविधा दिया गया जिस चीज़ के लिए वंचित थी, बोले तो एक गाड़ी का घटना बताएं, ऐसा प्रोग्राम इनका हुआ है जो प्रोग्राम गाड़ी के वजह से नहीं जा पाए हैं। अपना जब घर में थे तो ये किस्सा हमको पता है कि आ रहे हैं यहाँ है वहाँ है ऐसे करके, पर लास्ट तक गाड़ी नहीं पहुँचता था, वो प्रोग्राम शादी का जाना बंद हो जाता। डेट फिक्स होने के बाद भी तमड़ में एक प्रोग्राम हुआ था, उस प्रोग्राम में आने का था, लेकिन उसमें गाड़ी वाला को नहीं दोष दे सकते हैं, क्योंकि उसमें गाड़ी वाला का क्या हुआ था, वो भी एक समस्या को ही समाधान करने के लिए गए हुए थे और वो आ ही नहीं पाए समय से, जिस वजह से वो हमको बोलते गए जैसे कि आ रहे हैं दीदी हम 2 घंटा में पहुंचेंगे, तो वैसे हम इधर बताते गए, फ़ोन आता था तो भैया 2 घंटा में वो आ रहे हैं, फिर निकलेंगे, भैया आधा घंटा में, भैया 1 घंटा में, करते करते 6 बज गया। जिनका गाड़ी था वो भैया भी नहीं आ पाए, तो फिर उस प्रोग्राम में नहीं आ पाए। आपको पता होगा, जो लड़का समय से मैच्योर होता है, अपने माँ बाप का संघर्ष को देखकर, जो बाहर में जाके खुद से अपने पैसों से पढ़ता है, ऐसा बहुत लड़का है सोसाइटी में, ठीक है, और वो मैच्योरिटी उस टाइम के साथ साथ में खुद का पैसा से पढ़ता भी है और सेविंग भी करता है, ये सोच के कि कल का दिन में हमको अपने पैसों से शादी करना है, दुनिया से हट के हमको हम एक बेस्ट एजुकेटेड पर्सन एक बने हैं, एक अच्छा शिक्षित लड़का बने हैं, सोसाइटी में हमको अच्छा करना है, अपने लिए ऐसा करना है कि हमें गर्व महसूस हो कि हम लड़का जन्म लिए। मेरा भी माइंड थॉट में ये चीज़ था। तो देखिए, लोग का काम है कहना, हमने वो चीज़ देखा था, अगर शादी से पहले लेते हैं तो लोग मतलब उचित नहीं होता, क्योंकि शादी में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, इसलिए शादी से पहले प्लान नहीं किए। शादी जैसे ही पार हुआ तो देखें कि शादी में जितना खर्चा हुआ उसके बाद पैसा को इंक्लूड किए, बहुत कुछ लोगों को हम सहयोग भी लिए, ऐसा नहीं है कि शादी में बहुत खर्चा हुआ था जिसके वजह से मतलब वो पूरी इंस्टॉलमेंट मतलब डाउन पेमेंट लायक नहीं बचा था, तो कुछ लोग को लेके। और आगे क्या सोच है? जैसे शादी का बात एक बात हम बता रहे हैं, खर्चा आप जब हम लोग यहाँ घर आए थे तो रूम घुसे तो आपको हम दिखा भी दिए कि देखिए भैया ये सब जितना भी कुछ है खुद ही खरीदे हैं, नहीं लाए हैं कुछ भी, कुछ दहेज में नहीं दिए हैं, नहीं, को सब खुद खरीदे हैं। सबसे जैसे आप देखें ना वहाँ ड्रेसिंग, जो गोदरेज, सोफ़ा, जितना कुछ भी है, पलंग वलंग सब खुद खरीदे हैं।
अब कुछ नहीं दिए हैं, नहीं, कुछ नहीं लिए हैं, गगरा भी नहीं लिए हैं। वो सब तो नियम है। वही बात हम बताने के लिए, वही बात कि झारखंड राज्य पूरा, हम अदर जगह नहीं जाते हैं, या फिर झारखंड राज्य के तमाम जो भी लोग सवाल खड़ा करते हैं, आज उन लोगों को ये चीज़ नहीं दिखा कि एक लड़का जो शादी करता है दहेज मुक्त शादी करता है, ना सामान लेता है, ना तिलक लेता है, ना दहेज लेता है। मैंने दहेज मुक्त शादी किए हैं। हाँ, उस चीज़ को कोई नहीं दिखाया। लेकिन कहीं पे एक शब्द अगर गलत हो जाता है ना, तो लड़की होने के नाते उसको तमाम तरीके का टॉर्चर दिया जाने लगेगा। आगे ऑडी कब गिफ्ट करेंगे? स्कॉर्पियो तो दे दिए। देखिए, हम लोग को एक चलने का बस सुविधा चाहिए था, चलने का सुविधा मिल गया हम लोग के लिए, इतना ही काफ़ी है। और कुछ नहीं दीजिएगा। हम लोग बस अब ये प्रयास करेंगे कि लोगों तक कैसे पहुँचे, लोगों का साथ कैसे खड़ा हो, हम लोग का ये प्रयास रहेगा। आगे क्या उम्मीद करते हैं? किस तरह का? बेबी दी से क्या उम्मीद कर रहे हैं? विधायक की संसद, वो हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? इनका लाइफ है, और ये जैसा चाहेंगे, ये लोगों के बीच जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, लोग क्या चाहेंगे। देखिए, राजनीतिक आप खुद से नहीं कर सकते हैं, राजनीतिक खुद से आप नहीं कर सकते हैं, तो बहुत बड़ा चीज़ है। आप राजनीतिक लोगों से होता है, और लोगों का समर्थन से होता है, इसलिए आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। लोगों को लगेगा, लोगों के साथ हमेशा ये संघर्ष किए हैं, लोग जान रहे हैं, लोगों का इतना ज़्यादा प्यार देने का वजह है कि हाँ, इसमें वो ताकत है, वो लीडरशिप क्वालिटी है कि फ्रंट में आके बेझिझक हर बातों को रखते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं और समाधान करते हैं। लोग तो यही सोच रहे हैं कि बेबी माता मुकेश माता शादी कर लिया, अब राजा बन गया, अब तो विधायक बनबे करेंगे, संसद बनबे करेंगे, पूरा पैसा माल आएगा, इसके तो कहाँ रखेगा मुकेश माता। देखिए, लोगों का कहना तो कहेंगे, हम क्या बोलें, लोग सवाल करेंगे, लोगों का काम है, लोगों का। वैसे लोग अगर साथ देना चालू करेंगे ना, तो आज राजनीतिक जो एक तरह से जो वीआईपी कल्चर बढ़ गया है, राजनीतिक में जो अलग तरीके का जो राजनीतिक हो रहा है ना, वो फ्रेश हो जाएगा। लेकिन युवा वर्ग को सपोर्ट नहीं करना चाहता है। चलिए, लास्ट में हमारे जनताओं को दोनों मिल के क्या संदेश देंगे, थोड़ा दे दीजिए। दहेज मुक्त तो शादी करबे किए, उधर को संदेश दे दीजिए कि शादी में दहेज लेना है कि नहीं लेना है। देखिए, सबका अपना अपना माइंड थॉट होता है, विशेष किसी को कुछ संदेश उस विषय में नहीं, लेकिन हाँ, ये ज़रूर बोलेंगे कि पढ़ने लिखने में, शिक्षित होने में विशेष ध्यान दें। शिक्षित होने के बाद खास करके लड़कों को संदेश देंगे कि अपना एजुकेशन बेस्ड शिक्षित बने, और शिक्षित बनने के बाद आप समाज में, सोसाइटी में ऐसा काम करें कि 4 लोग बोले कि हाँ भाई, मतलब ये अच्छा, मतलब बड़ा हो के शिक्षित हो के अच्छा काम किया। बाकी सबका अपना सोच है, कौन क्या करेंगे नहीं करेंगे, हर कोई एक तरह से पॉसिबल भी नहीं है कर पाना। अरे तो पूछबे नहीं किए कितना कमाते हैं? देखिए, नहीं, कौन सा कंपनी हो बता दीजिए। नहीं, देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं। अच्छा ठीक है, कंपनी बता दीजिए। एक्चुअल में होता क्या है ना कि अभी कंपनी का नाम बताएंगे, कितना कमाते हैं ये बताएंगे, तो होता क्या है ना कि लोग उस जगह में भी कभी कभी जाने से उस जगह को भी ख़राब एक दिखाने लग जाते हैं। इसलिए कुछ चीज़ें होती हैं ना, वो नहीं दिखाना चाहिए। चलिए, लास्ट में हमारे दर्शकों को कुछ संदेश बेबी दे दीजिए। हम तो विशेषकर महिलाओं को ये कहेंगे, इन्होंने तो जितने भी लड़के हैं, लड़कों को इन्होंने कहा, तो मैं विशेषकर महिलाओं से कहूँगी कि सिर्फ लड़के ही नहीं, बहुत ऐसा जगह होता है कि लड़कियों को भी बहुत कुछ समझना होता है, और बहुत जगह ऐसे होती हैं कि लड़कियां विशेषकर जो गांव घर में पढ़ाई लिखाई करते हैं, उसके बाद अचानक से जब शहर में चले जाते हैं, जो शहर का जो रहन सहन देख करके खुद को हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमारे माता पिता किस तरीके से रहते हैं और हमें कितना मेहनत करके पढ़ा रहे हैं या कितना मेहनत करके बाहर में रख रहे हैं। हम लोग उस चीज़ को भूल करके, हम लोग जो हमेशा शहर में रहते हैं, उन लोग का बोलचाल, उन लोग का सारा चीज़, उन लोग का जैसे रहन सहन, उठना बैठना, उस चीज़ में ढल जाते हैं, जिस वजह से हमारा घर परिवार को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है, दिक्कत होता है। तो ये चीज़ हमें नहीं करना चाहिए। हमें अच्छा शिक्षा लेना चाहिए, और अच्छा शिक्षा अगर मिलेगा तभी हमारा जीवन अच्छा होगा, और जीवन अच्छा होगा, अच्छा अगर शिक्षा मिलेगा तो भविष्य में
खुद के अंदर भी इतना हमारे अंदर कैपेसिटी होगा, महिलाओं के अंदर, लड़कियों के अंदर, खास लड़कियों के अंदर, कि एक अच्छा जीवन साथी कैसे चुने। एक लास्ट संदेश हम देना चाहेंगे, ठीक है। एक लास्ट संदेश ये देना चाहेंगे कि एजुकेशन एक दिमाग को मजबूत करने के लिए होता है, लेकिन उतना ही हम लोग के लिए ज़रूरी होता है हमारा कल्चर, हमारा पूजा पद्धति, हमारे भाषा से जुड़े हमारे सारे जितने भी पर्व त्यौहार हैं इसको जानना। क्योंकि आज ऐसी परिस्थिति हो चुकी है झारखंड का, खास करके ग्रामीण क्षेत्र का, कि 10 क्लास 12 क्लास पढ़ने के बाद अक्सर युवा मजबूरी है कि गांव में कमाने का स्रोत नहीं है, बूढ़े माँ बाप को देखना है, अपना जीवन जीना है, शादी करना है, बच्चे को पालना है, पलायन कर रहे हैं। तो इसलिए कोशिश करना है कि अगर अच्छा शिक्षा लेंगे तो अच्छा शिक्षा लेने से एक होता है कि कुछ न कुछ बिजनेस, कुछ न कुछ दुकान शॉप वगैरह खोल के वो अपने ही गांव क्षेत्र में वो कमाने का एक जरिया निकालेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि हमारा कल्चर जो पूजा है, पद्धति है, इसको जानना है बारीकी से, किस प्रकार से किस मौसम में क्या होता है, नहीं होता है, कब मेरा पूजा होता है, इसको विशेष जानना है, एकजुटता के साथ करना है, लिंग जाति भेदभाव बिना किए इस चीज़ को करना है और आगे इसको निरंतर करना है। ये लास्ट संदेश रहेगा। चलिए, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना, समय देने के लिए। पहाड़ के ऊपर में आप लोग समय दिए, इसलिए कटी कटी धन्यवाद। आपको बहुत बहुत आभार, चूँकि आप अपना समय, कीमती समय निकाल कर हमारे पास आए हैं, हमसे मिलने के लिए आए हैं, हमारे हालचाल जानने के लिए आए हैं। और हमारे लिए भी एक अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है कि हम भी आपसे मिल पाएँ, आपका हालचाल जान पाएँ। कुछ दिन पहले आपका भी घर में एक नया मेहमान आया है, तो इसीलिए आपको शुक्रिया, आप आए उसके लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। आप उनका ख्याल विशेष रखिएगा। चलिए, आप लोग को वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक बने रहिए। जोहार, नमस्कार।